चैनल आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। हम हमारी पुरानी वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस हमारा पहला जो परफेक्ट टेंस है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसकी पहचान जैसे हम अभी तक देखते आए हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मेन जो होता है वो यही होता है, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ और वर्ड्स भी आ जाते हैं जैसे आया है, गया है। यहाँ मैं 2 लिख रही हूँ आपके लिए। इसमें ली है, दिया है, लिया है, ये भी आ सकता है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमने जान ली क्या होती है। ठीक है, अब हम इसका जानेंगे फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कहाँ हमारा हैज़ लगना है, कहाँ हमारा हैव लगना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ और हैव। अब हम देख लेते हैं। हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर जो नेम होगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमारा क्या आएगा? हैज़। ठीक है, और हमारा आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे और कोई होगा प्लूरल नेम या प्लूरल वर्ड, तो उसके साथ क्या आएगा? हमारा हैव। ठीक है, समझ में आ गया? हमारी फॉर्मूला क्या है? हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हमारा हैव। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे इसका एग्जाम्पल है मैं खेल चुका हूँ। मैं खेल चुका, यस, मैं खेल चुका हूँ। अब इसके साथ क्या आएगा? मैं का मीन्स आई। आई के साथ हमें पता है हमारा आई के साथ क्या आना है? हैव। तो आई हैव। अब खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। अब उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड प्लेड। प्ले प्लेड प्लेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि मैं क्या खेल चुका हूँ, तो सिंपल आई हैव प्लेड कंप्लीट हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह सो चुका है, वह सो चुका है। अब वह सो चुका है का हिंदी क्या होता है? वो सॉरी, कैसे बनाएंगे? अब हम वह के लिए क्या लिखेंगे? ही के साथ हमारा क्या आएगा? हमें पता है ही के साथ हमारा क्या आना है? हैज़। तो ही हैज़। सोने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, सोने को बोलते हैं स्लीप, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड स्लैप्ड। तो यहाँ पे आएगी हमारी थर्ड फॉर्म। हमारे फॉर्मूले के अनुसार यहाँ हमारी आनी है हमारे पूरे ही परफेक्ट टेंस में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इसमें हमें ये याद रखना है कि पूरे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो वह सो चुका है, तो ही हैज़ थर्ड फॉर्म क्या होती है स्लीप की? स्लैप्ड, ही हैज़ स्लैप्ड, और हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं? निगेटिव देख लेते हैं। अब हम इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव, हमारी निगेटिव का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं? निगेटिव में हमारा नहीं लग जाता है, और हम इसको बनाते कैसे हैं? तो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट ऑब्लिक हैव नॉट प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव का फॉर्मूला। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वह सो नहीं चुका है। यहाँ मैं आपको चुका है वाले ही समझा रही हूँ। वह सो नहीं चुका है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज़, हमें पता ही है हमारा अभी जो हमने बनाया था वह सो चुका है, इसमें हमने नहीं लगा दिया सिंपल, तो हमें पता ही है हमारा ही हैज़, ही के साथ हैज़ आना है, हैज़ के साथ इसमें क्या हो जाना है? यदि हैज़ आना है तो हैज़ नॉट लगा दो, हैव आना है तो हैव के साथ नॉट लगा दो। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आई उसके साथ हमें सिर्फ नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट स्लेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम इस अपना थर्ड देख लेते हैं। हमारा कौन सा है? आप टेंस। अब हमारा है इंटरोगेटिव।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम जानते ही हैं क्वेश्चन वाले होते हैं ये। अब इसका फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड प्लस हमारा आएगा हैज हैव प्लस हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या वह सो चुका है। अब जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया मैं उसी को सारे फॉर्म में करके आपको बता रही हूँ। तो क्या वह सो चुका है, ठीक है। अब हमारा अगर WH वाला वर्ड होता तो सबसे पहले हमारा वो आता, पर यहाँ पे वो नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें आगे लिख देनी है, यानी कि हैज़ ही स्लैप्ड, बस हो गया। हैज़ ही स्लैप्ड, सबसे पहले हमने अपनी हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हमने हमारा सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, हो गया हैज़ ही स्लैप्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह सो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ और इंटरोगेटिव के साथ, तीनों के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या देखेंगे, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट। चलिए हम हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। हमारा परफेक्ट टेंस में सेकंड टेंस है पास्ट। वेट, ये बहुत लाइट लग रही है। हम क्या पढ़ना है हमें, पास्ट, सेकंड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई पहचान ही होती है ना, कि पहले हम पहचानेंगे तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखो परफेक्ट टेंस है तो चुका, चुकी और चुके तो सब में आएगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें हमें एक चीज़ अच्छी है, वेट बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारी ये एक चीज़ अच्छी है, इसमें हमें ये नहीं देखना है किसके साथ हमें हैज़ लगाना है, किसके साथ हमें हैव लगाना है, हमें सबके साथ हैड लगाना है। ठीक है, हमें सभी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड। तो चलिए ये सबसे आसान लगता है मुझे, चलिए सभी के साथ वही लगाना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है, सॉरी वह खाना खा चुका था। मैं वही फ्लो में चली गई। हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो यही ध्यान रखना है आपको भी। वह खाना खा चुका था, हम किसे बनाएंगे, ही। हमें पता है हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो हमें सबके साथ क्या लगाना है, हैड। तो ही हैड, सबके साथ हमें हैड लगाना है। तो ही हैड, खाने की होती है ईट, एट, ईटन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी थर्ड फॉर्म, पूरे परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ही हैड ईटन। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी है, क्या खा रहा है वो, खाना, खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। बाद में हम हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ही हैड ईटन फूड। चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव से पहले हम एक बार इसको और देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, हमें क्या करना है, हमें पता है इसकी पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और क्या है, इसका हमें फॉर्मूला याद कर लेना है। सभी के फॉर्मूले, सबसे मेन फॉर्मूला याद है तो बस हो ही जाएगा। फॉर्मूला देख लेना है, और हमने यहीं पे इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, वह खाना खा चुका था। कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हमें वही लगानी है। तो ही के साथ हमारा हैड लग गया। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हमारा हैड ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव। चलिए अब हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान था, वैसे ही ये है, बस इसमें हैड के साथ आपको नॉट लगा देना है बस, और कोई चेंजेस नहीं है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। वह है, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया मैं उसी में आपको करके बता देती हूँ। वह खाना नहीं खा चुका था, वह खाना नहीं खा चुका था। तो क्या लग जाएगा हमारा, सिंपल ही। हमें पता है सबके साथ हमें हैड लगाना है। ही हैड इसमें नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। ही हैड नॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी सब में। अरे, ही हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, ही हैड नॉट ईटन फूड। चलिए अब हम इसका
आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, आपको बस हेड के साथ नॉट लगा देना है, जो हमारा यहाँ पे लग गया है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं। क्या? इंटरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या आएगा? अब तक तो आप भी समझ के होंगे, इतने सारे हो गए हमारे टेंस। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हमारा आएगा हैड, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। क्या वह खाना खा चुका था? क्या वह खाना खा चुका था? ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या वह खाना खा चुका था। तो हमारी WH वर्ड तो यहाँ पे है नहीं, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आगे आ जाएगी, तो हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा हैड ही, फिर हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड ही ईटन, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हैड ही ईटन फूड। ठीक है, हैड ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका था, हैड ही ईटन फूड। ठीक है, हमारे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। चलिए, हमारा थर्ड टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का थर्ड टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान: चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, ये सिर्फ लिखने के लिए रह गया अब शैल, बाकी सबके साथ हमें पता ही है कि विल ही लगाना है। तो विल के साथ क्या हो जाएगा, हैव और लग जाएगा। अब शैल लगाना चाहें तो शैल भी लगा सकते हैं। विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। हम कैसे करेंगे, ही, हमें पता ही है सबके साथ हम विल लगा सकते हैं, तो ही विल हैव। अब हमें विल के साथ साथ क्या करना है, हैव भी लगा देना है। तो ही विल हैव, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में लिखा है इसलिए, तो हम एज इट इज करेंगे, ही विल हैव और जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ठीक है, चलिए ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम हमारा पहचान में हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले पहचान देख लो क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे पहचान लिया कि ये चुका होगा, यानी कि हमारा कौन सा है, चुका होगा लिखा है, यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चुका होगा तो इसका हमने फॉर्मूला देख लिया है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता ही है कि हमारा फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही करना है, हमने हमारा सब्जेक्ट लिखा ही, उसके साथ लगाया विल हैव और वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ही विल हैव गॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका निगेटिव देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव, इसके निगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वही है विल नॉट लग जाना है, विल नॉट हैव, और नॉट हमारा कहाँ लगेगा, विल और हैव के बीच में लगेगा नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, निगेटिव में नॉट लगना है और वो भी विल और हैव के बीच में लगेगा, या शैल और हैव के बीच में लगेगा नॉट। ठीक है, जो याद रखने वाला है वो ये है। अब हम इसका भी एक फॉर्मूला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी। इसका एग्जाम्पल है, सोई वह सोई नहीं होगी, वह सोई नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सोई नहीं होगी यानी कि लड़की है तो शी, सबके साथ हम विल लगा सकते हैं, तो शी विल, नहीं है तो पहले हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, तो शी विल नॉट हैव स्लैप्ड, स्लीप की भाई थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना तो स्लैप्ड आ गया, शी विल नॉट हैव स्लैप्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, बस आप एक बार फॉर्मूला देख लो और फॉर्मूला के हिसाब से आप एज इट इज बिल्कुल जैसा का तैसा बना दो या लिख दो। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं हमारा इंटरोगेटिव। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट है आज का इंटरोगेटिव।
इसमें पता ही है हमारा सबसे पहले WH वर्ड, यदि हो तो, देन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा। क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा WH वर्ड नहीं है, तो हम सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। मैंने आपको ज़्यादातर जो भी इंटरोगेटिव बताए हैं वो सीधा हेल्पिंग वर्ब वाले ही बताए हैं, मैंने WH वर्ड वाले आपको बताए नहीं है, शायद एक आध बताया होगा। तो हमारा क्या वह जा चुका होगा, तो हम सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, तो विल, वह के लिए ही, विल आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा हैव आ जाएगा, विल ही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, विल ही हैव गॉन। तो क्या वह जा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक बार मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, तो देखिए, अरे देखिए, इंटरोगेटिव में भी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेंगे और फॉर्मूला के बेसिस पर ही हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हमने पूरा बना दिया है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने अलग अलग लिख दिए हैं सबके फॉर्मूले, आप देख लो, एक बार याद कर लो, और बहुत ईजी है सेंटेंस या टेंस बनाना। ठीक है, आपको मेरी ये PDF भी मिल जाएगी, यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहें, लेना चाहें तो ले सकते हैं, और पूरे टेंस एक ही में मिलेंगे आपको, अलग अलग लेने की अलग अलग डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा क्या पढ़ेंगे, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जो कि हमारी लास्ट रहेगी टेंस की वीडियो में। उसके बाद भी मैं आगे और वीडियोस डालती रहूँगी पढ़ाई की, आप देखते रहना। और इसका PDF लिंक भी वहाँ शेयर कर चुकी हूँ मैं, और दे चुकी हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।